ज्ञानवान बनो ताकि अज्ञान के अंधेरे में भटक न सको। आज की तारीख में जितना लोग रूपवान बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, रूपवान, कि मेरा रूप सुंदर हो जाए, बहुत मेहनत लोग करते हैं कि रूपवान कैसे बन जाऊं। रूपवान बनने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकान में भी लोग जाते हैं, फीस भी देते हैं, और फीस दे करके ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, थोड़ा बाल काट देते हैं, बाल मोड़ देते हैं, बाल सेट कर देते हैं, और फिर थोड़ा गाल में रंग लगा देते हैं, और तुमसे कहते हैं ठीक है, तुम कहते हो ठीक है, फिर कहते हैं 300 रुपये दीजिए, तो तुम कहते हो 350 ले लीजिए। और फिर शीशा में दिखा देते हैं कि देखो कितने सुंदर हो, तो तुम कहते हो हाँ ठीक, फिर आऊँगा। और फिर वहाँ से जब विदा होते हो तो तुम्हें पीछे से वो ब्यूटी पार्लर की दुकान का कर्मचारी देखता है और मुस्कुराता है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ दुनिया में ना होते तो हमारी रोटी कैसे चलती। बहुत खुश होता है। और इसमें अभी तक तो लेडीज ही ब्यूटी पार्लर में जाती थी, अब तो पुरुष भी जाने लग गए हैं, और पुरुष भी ऐसा बाल कटिंग करा रहा है। अभी 4 सालों से तो लेडीज खोपड़ी के बालों पर बहुत कसरत कर रही थी, बाल इधर काट देना, उधर लटकाना, फिर थोड़ा इधर लटकाना, और बीच में बाल मोड़ देना और साइड में झुका देना, फिर बीच में बालों को फुला देना, गोलगप्पा बना देना। ये क्या नाटक करते हैं। ऐसा खूब बनाया है लोगों ने। और अब पुरुषों में भी ऐसा, फिर कंपटीशन में ये पुरुष ने, जवान लड़कों ने क्या किया है, ये चारों तरफ बाल बना देते हैं और बीच में थोड़े बाल छोड़ते हैं और रुई जैसे उड़ते रहते हैं, सिग्नल उड़ रहा है, और चारों तरफ रिंग रोड, चौराहा बना दिया कि रोड किसी तरफ से पास करो, बाईपास रोड है, ट्रक निकाल ले जाओ। हाँ, अब फैशन का जमनवा, अरे आवा फैशन का जमनवा, सासु कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा। एक बहू अपने ससुराल में जाती है तो कहती है अपनी सासू से, सासू बड़े घरन की लड़की मैं हूँ, विद्याचार्य पढ़ी, और कैसे पति को पानी देई, मारे सरमन मरी, आवा फैशन का जमनवा। आजकल की पढ़ी लिखी लड़की तुम शादी करो तो तुमको पानी देने में भी उसको शर्म लगती है। वो ये चाहती है मैं बेड पर बैठूं महंतिन बनकर और तुम लाओ जल पिलाओ, और कहो देवी जी जलम पिबेत, तो देवी जल पी। देवी जी भूसा खावे तो भूसा खा लेगी। वो नाटक लंबी है। अरे कैसे उनको पानी देई, मारे सरमन मरी, आवा फैशन का जमनवा, सासु कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा। पति हमारे इंटर तक मैं हूँ बीए पढ़ी, पति 12वीं पास और पत्नी ग्रेजुएट बीए पास। तो बता रही है पति मेरे से 2 क्लास कम पढ़े हैं, पति हमारे इंटर तक है मैं हूँ बीए पढ़ी। और पति लोग बीए पढ़े हो न पढ़े हो लेकिन पीए तो पढ़े ही है। पत्नी बीए पढ़े तो पति पीए पढ़े। होश में ही नहीं है कितनों के पति रोज ड्रिंक ले रहे हैं,
पहचानते ही नहीं मेरी पत्नी है कौन। दारू पीकर आते हैं, अपनी पत्नी से कहते माताराम दरवाजा खोलो। पत्नी मुस्कुराती है कि कम से कम पत्नी से माताराम तो बन गई तेरी, दारू पीकर इतना डेवलप हुआ। पागल कहां से आया है, वो पत्नी को माताराम बता रहा। मैं नम्र निवेदन करूंगा, दारू कभी न पीना। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल आदत है, हैबिट है, हैबिचुअल है, और कुछ भी नहीं है। चाय का भी नशा नहीं होना चाहिए। बहुत मन करता है तो एक चाय सुबह पी लो, बाकी पतीली चूल्हे पे हो जा सवार और मेरे लिए चाय तू हो जा तैयार। ये लफड़ा चाय का इतना मत पालो। कभी चाय हम नहीं पीते, कॉफी भी नहीं पीते, शरबत भी नहीं पीते, और ना तो कभी भी इच्छा ही नहीं होती है, कुछ देखने की भी इच्छा नहीं। क्या देखना, मैं बहुत देशों में गया, देखने की इच्छा नहीं थी, लोग जबरदस्ती मुझे दिखाने ले जाते थे, ये देख लो वो देख लो। और मैं जहां जाता था मैं बोलता था यह बदबू आ रही, गंध। अरे बोले कहाँ बैठोगे, हमने कहा यहाँ से चलो घर पे चलो, यहाँ सब मछली की गंध आ रही, कोई खाया है लग रहा है। क्या देखोगे इस संसार में। जिसने खुद को देख लिया उसने पूरा संसार समझो देख लिया है, और जिसने खुद को समझ लिया वो पूरे संसार को समझ चुका है, और जिसने खुद को सुधार लिया उसके लिए पूरा संसार सुधर रहा है। गा दो महाराज आगे, याद है किसी को? हाँ, पति तुम्हारे इंटर तक हैं, मैं हूं बीए पढ़ी। बोलो गाइए। देखो महाराज जी तैयारी में हैं, गाएंगे भी। पति हमारे इंटर तक हैं, मैं हूँ बीए करी। वाह वाह। अरे कैसे उनको पानी दे, क्या बात क्या बात। कैसे उनको पानी दे, मत पानी दे, शरबत पिला। मारे सरमन मरी, आवा फैसन का जमनवा। सासू कैसे सबरी, आवा फैसन का जमनवा। भाइयों बहनों, सेवा से बड़ी कोई चीज नहीं है। और जिस समय कोई नारी सेवा करती है, किचन में भोजन बनाती है, या भोजन परोसती है, या झाड़ू जिस समय लगा रही हो, बर्तन धो रही हो, उस समय उसका वीडियो कैमरा बनाइए। वो दुनिया की सभी नारियों से उस समय सबसे सुंदर नारी के रूप में दिखाई देती है, जिस समय वो काम कर रही है।